और अपने मुंह से आवाज निकालने लगती है। मुझे पता था कि तुझे ये बहुत पसंद आएगा। चल अब तू अपना चारा खा, मैं चली अपना शिकार ढूंढने। चुड़ैल गांव में यहाँ से वहाँ अपने खाने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे एक आंगन में कुछ बकरियां बनी हुई दिखाई देती हैं, जिसके बाद चुड़ैल खुद से कहती है, अरे वाह, कितनी सारी बकरियां हैं, इनका तो खून भी गर्म होगा। आज इन्हें ही खाकर अपना पेट भर लेती हूँ, स्वादिष्ट लग रही हैं। तभी चुड़ैल उनमें से एक बकरी को पकड़ती है और उसके 2 टुकड़े करके खाने लगती है। तभी उसे अपनी गाय राम प्यारी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये क्या, ये तो मेरी राम प्यारी की आवाज लग रही है। कहीं कोई उसे परेशान तो नहीं करने लगा? मुझे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही चुड़ैल वापस से अपनी राम प्यारी के पास उसे ढूंढती हुई पहुंचती है, तो वो देखती है कि गांव के 2 आदमी उसकी राम प्यारी को परेशान कर रहे होते हैं और डंडे से मारकर उसे वहां से भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अरे भाई, आज ये बचकर नहीं जानी चाहिए, इसको छोड़ना नहीं। बे मार लट दो इसके अंदर। यही वो गाय है जो रात को आती है और हम गांव वालों की गाय का चारा खाकर गायब हो जाती है। आखिर ये गाय आती कहाँ से है? अरे भैया, कहीं से भी आती हो, लेकिन आज हम इसका नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों चुड़ैल की जादुई भूतिया गाय के ऊपर लाठी बजाने लगते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उन दोनों के सामने प्रकट हो जाती है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय को हाथ लगाने की? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़ लेती है और उन्हें जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। क्यों आया मजा मेरी गाय को मारने चले थे? आप देखो, मैं तुम्हें आज अपनी गाय का भोजन बना देती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को जान से मार देती है और उसके बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी जादुई भूतिया गाय को खिला देती है, जिसके बाद भूतिया गाय उन दोनों को खा जाती है और खाने के बाद सोने का गोबर करने लगती है। ऐसे दुष्ट और बुरे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई भी मेरी गाय को परेशान करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगी। चुड़ैल उस गाय के गोबर को उठाती है और कुछ गांव के गरीब लोगों के दरवाजे के बाहर रख देती है। इस गांव में रहने वाले अमीर लोग दिन प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब हो गए हैं। ये कहकर चुड़ैल अपनी जादुई भूतिया गाय के साथ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन सुबह रामू और मोहन के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अरे आखिर कहाँ गए मेरे रामू और मोहन? इन्होंने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। अरे जीजी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उन दोनों को चुड़ैल ने तो नहीं पकड़ लिया। अरे सावित्री, तू कैसी बात कर रही है? शुभ शुभ बोल, शाम होते ही तेरे दोनों बेटे तेरे पास लौट आएंगे। तभी एक लखन नाम का लड़का भागते हुए सावित्री के पास आता है और उससे कहने लगता है, अरे बुआ जी, अब कैसे बताऊं? जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। हमारे दोनों भैया रामू और मोहन। अरे रो क्यों रहा है? आखिर क्या बात हो गई? जल्दी से बता, मेरा तो दिल थामा ही जा रहा है। बुआ जी, रामू और मोहन अब दुनिया में नहीं रहे। चुड़ैल ने उन्हें मार दिया है। उनका बचा कुचा शरीर जंगल में पड़ा है। ये सुनते ही सावित्री अपनी छाती पीटते हुए जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर रामू और मोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। चुड़ैल, तूने ये अच्छा नहीं किया। तूने मेरी दोनों संतान मुझसे छीन ली। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। सावित्री अपने दोनों बेटों का अंतिम संस्कार करने के बाद एक भैरव बाबा के पास जाती है, ताकि वो अपने दोनों बेटों की मौत का बदला ले सके। बाबा, मेरी मदद करो। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। उसके पास उसकी एक भूतिया गाय भी है। उसने मेरे दोनों जवान बेटों को मौत के घाट उतार दिया। मुझे उससे अपने बेटे के मौत का बदला चाहिए। बदला लेना समस्या का समाधान नहीं होता।
समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। हम उस चुड़ैल को इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे, जिससे कि वो दोबारा किसी की हत्या न कर सके। ये कहकर भैरव बाबा सावित्री के साथ गांव पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है और रात के समय भैरव बाबा गांव में अपनी एक तंत्र विद्या को शुरू करते हैं। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई चुड़ैल प्रकट हो। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाई चुड़ैल प्रकट हो। भैरव के मंत्र पढ़ने के बाद चुड़ैल वहाँ अपनी जादुई भूतिया गाय के साथ प्रकट हो जाती है। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? क्या चाहते हो तुम मुझसे? देख चुड़ैल, तू इन गांव वालों का पीछा छोड़ दे। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों इन्हें मारना चाहती है? गांव वालों की वजह से आज मेरी हालत हुई है। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं इनसे अपनी मौत का बदला लूंगी। कौन सा बदला? आखिर क्या हुआ था तेरे साथ? कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं सरस्वती माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। सुबह शाम मैं उनकी सेवा किया करती थी। एक दिन मुझे जंगल में एक सोने की गाय मिली जो सोने का गोबर किया करती थी। वो बहुत ही पीड़ित हालत में थी। मैंने उसे उठाया और उसकी मदद की और उसे अपने घर ले आई, जिसके बाद मुझे पता चला कि वो एक जादुई सोने की गाय है जो सोने का गोबर करती है। मैंने उस गाय के गोबर को इकट्ठा किया और उसे बेचकर जो पैसे आए मैंने उन पैसों को गरीबों में बांट दिया और ऐसा मैं हमेशा करने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेरी मौत का कारण क्या था? गरीब लोगों की मदद करते करते मेरे पास भी कई पैसे इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे मैं अमीर होने लगी और इन गांव वालों ने ये बात मुखिया तक पहुंचा दी, जिसके बाद मुखिया से ये सब ना देखा गया और उसने मुझे मरवाने के लिए अपने कुछ गुंडे भेज दिए। उसके एक गुंडे ने मेरी गाय को मार दिया और उसके बाद मेरी गर्दन काट कर मेरे शरीर से अलग कर दी। लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और मैं बदला लेना चाहती थी। उसी क्षण मैंने सरस्वती माँ को याद किया। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि तुम अपना बदला ले सकती हो, लेकिन तुम कभी किसी का गलत नहीं करोगी। इसीलिए मैं इस जादुई भूतिया गाय को बुरे इंसानों को खिला देती हूँ, जिसके बाद ये गाय सोने का गोबर देती है और मैं उस गोबर से गरीब लोगों की मदद करती हूँ। देख चुड़ैल, जितना बदला लेना था तू ले चुकी है। अभी गांव के मासूम लोगों को छोड़ दे और इनकी जान बख्श दे। इन्होंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तू बेकार में इनसे बदला ले रही है। अगर तुझे मारना है तो गांव के मुखिया को मार दे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जा, क्योंकि सारा किया धरा मुखिया का ही है। मैं उसे मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अब मैं अपनी मौत का बदला उसी से लूंगी। तभी चुड़ैल के सामने मुखिया आ खड़ा होता है, जिसके बाद भैरव कहता है, ये ले चुड़ैल, तेरा शिकार आ गया। अब तो इसे मार के यहाँ से मुक्त हो जा। चुड़ैल गांव के मुखिया को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है कि तभी भैरव बाबा अपनी भभूति चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे उसे थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी भैरव उसके सामने मुखिया की जगह एक पुतले को खड़ा कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल जैसे ही देखने लगती है वो उस पुतले को मारने लगती है। कुछ ही देर में चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी भूतिया सोने की गाय के साथ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।